नमस्कार। जैसे हम बताए थे, बच्चों का ये शिकायत रहता है कि संस्कृत हमको पढ़ने के लिए नहीं आता है सर। तो उन कमी को हम अपने प्रयास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को संस्कृत बहुत ईज़ी लगे पढ़ने में और बच्चों का उत्साह हो, संस्कृत पढ़ें। इसी क्रम में आज संधि और उनकी परिभाषा और प्रकार, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। संधि भी एक संधि है। सम जोड़ धी, सम जोड़ धी मिलकर के संधि बना है। दो वर्णों के मेल से, इसमें दो वर्ण का मिलन होता है और उससे एक नया वर्ण बनता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि ये तो बताए थे हम पहले, जो स्वर वर्ण जब पढ़ा रहे थे, तो स्वर जो अपने आप बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, तो वही स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देव जोड़ आलय, देवालय। देव में व बोलते हैं, हम बताए थे। व्यंजन संधि जो है उसमें बिना स्वर का वह बोला नहीं जाता है, उसमें अ रहता ही है। तो व में अ मिला हुआ है और यहाँ आ मिला हुआ है, तो अ और आ मिल करके आ हो गया। देवालय में भी आ मिला हुआ है, तो देव जोड़ आलय, अ जोड़ आ बराबर आ, देवालय। अब स्वर संधि के भी भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि संस्कृत में परिभाषा जो है बहुत छोटा होता है और समझने के लिए काफी होता है। अकः सवर्णे दीर्घ। सवर्ण मतलब होता है समान वर्ण। सवर्णे मतलब समान वर्ण। जब दो समान वर्ण का आपस में मेल होता है तो दीर्घ संधि होता है। उसी को हिंदी में लिखे हैं, अर्थात जब दो समान स्वर वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घ, कितना छोटा डिफरेंशन है, लेकिन खाली समझने की दिक्कत है। जैसे अ और आ, अ जोड़ आ मिलकर के आ बन गया, अ जोड़ अ मिलकर के आ बन गया, आ जोड़ आ मिलकर के आ बन गया। सवर्ण है। अ और आ को सवर्ण कहा गया है, ई को सवर्ण कहा गया है, उ को सवर्ण कहा गया है। अ और आ मिलकर के आ बना, ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई, दीर्घ ई। फिर इसी तरह से जैसे हम यहाँ लिखे हैं अ जोड़ आ जोड़ अ जोड़ आ जोड़ अ, वैसे ही इसका भी ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई होगा। दीर्घ ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई ही होगा। यहाँ भी ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। इसको भी हम आगे जो लिखेंगे, ह्रस्व उ जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ होगा। दीर्घ उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ होगा। दीर्घ उ होगा। एग्जाम्पल है विद्या जोड़ आलय। विद्या में देखिए, विद्या में आ, विद्या में उच्चारण जब करेंगे अंतिम स्वर जो होता है वह आ होता है, तो आ जोड़ आ, तो आ जोड़ आ मिलकर के आ होता है, विद्यालय हो गया। यहां बताए थे। फिर गिरी, गिरी जो वो है, गिरी में रौ में हर्षई है, हर्ष ई जोड़ दीर्घ ई। बताए थे कि हर्ष ई दीर्घ ई दोनों सवर्ण कहा गया है। दो में से कोई भी है मिलकर के दीर्घ स्वर में दीर्घ ई हो जाएगा।
गिरी जोड़ ईस बराबर गिरीश हो जाता है। तो अगर हमको ये पता रहेगा तो हम लिखने में अशुद्धि नहीं करेंगे। आजकल प्रायः बच्चों में की लिखावट में अशुद्धि भरा रहता है, व्याकरण का नॉलेज नहीं रहने के कारण। तो गिरी जोड़ ईस गिरीश। भानु भानु जोड़ उदय। अब भानु में उ दीर्घ उ है और उदय में हरस उ है, तो सवर्ण है। हरस उ दीर्घ उ जोड़ हरस उ दीर्घ उ होगा तो भानुदय हो गया। इस तरह से जब दो समान वर्ण का आपस में मेल होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आगे गुण संधि, इसका भी छोटा ही डेफिनेशन है, परिभाषा है अदें गुणः। अदें गुणः परिभाषा हो गया गुण संधि का संस्कृत में, लेकिन उसको हम अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं हम उसको याद कर पाते हैं, तो उसी को यहाँ पर व्याख्या किया गया है। अर्थात यदि पहले भाग के अंत में विच्छेद जो होता है उसमें दो भाग होता है, जोड़ के पहले या जोड़ के बाद। जोड़ के पहले हो गया पहला भाग, बाद वाला भाग हो गया जोड़ के बाद वाला भाग। यहाँ पहले भाग के अंत में अ या आ रहे और बाद वाले भाग के आरंभ में हरस ई दीर्घ ई हरस उ या दीर्घ उ रहे, तो क्रमशः ए या ओ हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अ जोड़ ई, क्या हरस ई रहे दीर्घ ई रहे, वह ए हो जाएगा। गण जोड़ ईशा गणेश। यहाँ गण में अ है, बताए थे कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर का अधूरा रहता है, उसमें अ रहता ही रहता है। गण में अ है, यहाँ ईसा में ई है, अ और ई में करके ए हो गया, नौ में एकर हो गया गणेशा। अब अ जोड़ उ, अ जोड़ हरस उ बराबर ओ, तो सूर्य जोड़ उदया। सूर्य में अ है, व्यंजन वर्ण है तो अ होना ही है, और उदया में हरस उ है। सूर्य जोड़ उदया बराबर सूर्योदया। यहाँ अ और यहाँ उ, अ और उ मिल करके ओ बन गया, जो में ओकार है। सूर्य में तो रेफ रहता ही है, उसके बाद ये अ और उ मिल करके ओ बन गया है, सूर्योदया। अब है वृद्धि संधि। इसका भी संस्कृत में डेफिनेशन छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची हो गया उसका डेफिनेशन वृद्धि संधि का। इसका व्याख्या किए हुए हैं हिंदी में। जब पहले भाग के अंत में अ या आ रहे, पहला भाग के अंतिम में क्या रहे, अ या आ रहे, और बाद वाले भाग के आरंभ में ए या ओ रहे, तो उसमें वृद्धि हो जाता है। वृद्धि किसमें होता है, हम जब मात्रा लिखते हैं तो ए का एक ठो ऊपर में होता है, एक एकार, और आई में दूठ हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो गया। ओकार भी एक ठो होता है ऊपर में, और जब यहाँ वृद्धि होता है तो दूठ हो जाता है, अवकार हो जाता है। तो वही इसलिए वृद्धि रेची हो गया। क्या उसका हुआ कि पहले भाग के अंत में अ या आ रहे और बाद वाले भाग के आरंभ में ए या ओ रहे, तो परिणाम जो होता है वह अ या औ हो जाता है। जैसे आ जोड़ ए बराबर अ, तथा जोड़ एव तथैव। तथा में आ है और एव में ए है, आ और ए मिल करके अ हो गया तथैव। ऐसे ही सदैव भी होगा, सदा जोड़ एव सदैव। तो क्या हुआ कि अ या आ रहेगा पहले भाग के अंत में और बाद वाले भाग के आरंभ में ए रहेगा, तो वह अ हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है आ जोड़ ओ बराबर औ, तो महा जोड़ ओर्घ, महा जोड़ ओर्घ, तो महा में आ है और ओर्घा में ओ है, तो आ और ओ मिलकर के हो गया औ, महौर्घ। महा जोड़ औषधि, महौषधि हो जाता है।
इस तरह से ये वृद्धि संधि में पहले भाग में ओ या आ रहता है, बाद वाले भाग में ए या ओ रहता है, तो उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, डबल हो जाता है, उसको वृद्धि संधि कहते हैं। अब यण संधि संस्कृत में बताया ही है, संस्कृत के डिफिनेशन को समझने के बाद परिभाषा याद अपने आप याद हो जाती है। यहाँ भी है इको यणसी, इको यणसी अर्थात यदि पहले भाग के अंत में ई या उ रहता है, कोई भी ई रहे, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, बताइए कि वह समान स्वर है, ई और उ समान स्वर है, ओ आ समान स्वर है, तो पहले भाग के अंत में ई या उ रहे और बाद वाले भाग के अंत में ओ रहे, तो क्रमशः य हो जाता है। अगर ई जोड़ ओ है तो य हो जाएगा, उ जोड़ ओ है तो व हो जाएगा। जैसे ह्रस्व ई जोड़ ओ बराबर य। अब देखिए यहाँ इति, इति तो में हर्षिकार है, ह्रस्व ई जोड़ आ, तो अब कहिएगा यहाँ आकार कहाँ से हो गया, यहाँ ओ दिए हैं, यहाँ आ हो गया, ओ दिए हैं तो य होगा और आ हो गया तो आकार मात्रा लग जाएगी इसमें। अगर यहाँ पर ई रहता तो वहां भी जो है ई लग जाता, ए रहता तो ए लग जाता, लेकिन और रहने से यो हो जाता है, बाकी जो मात्रा लगी उसमें लगता रहेगा। इति जोड़ आदि, तो यहाँ पर जो है तो हलंत था, ई और ओ में करके यो हो गया, इसलिए आधा तो हुआ। तो में से अगर ह्रस्व ई हट गया तो ये इसका स्वर निकल गया, व्यंजन संधि हो गया हलंत वाला, तो आधा हो गया, ये आधा हो जा करके और ई और आ या हो गया, तो आधा तो यो मिलकर के त्या हुआ, इत्यादि। फिर दूसरा उदाहरण में है ह्रस्व ई जोड़ ओ बराबर वो, तो अनु, अनु में जो है ह्रस्व उ है, तो हलंत फिर नौ में हलंत आ जाएगा, ह्रस्व उ अगर हट जाता है तो नौ अधूरा हो जाता है, तो नौ आधा हो गया और उ जोड़ ओ मिलकर के वो हो गया, इसीलिए आधा नौ और वो, देखिए आधा नौ और वो अन्वय। इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम स्वर को निकाल देते हैं, व्यंजन अकेले बच जाता है, वह आधा वर्ण हो जाता है। यहाँ भी तो में ती में से ई हट गया तो आधा तो बचा था, देख आपके सामने है आधा तो, वैसे अनु में से उ हट गया, आधा नौ बचा और उ और मिलकर के वह हो गया, आधा नौवा संयुक्त अन्वय। अब अयादि संधि है, अयादि संधि एचो यवा यावा। संस्कृत पढ़ने से सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता है, संस्कृत हमारा बहुत बड़ा बचाव भी करता है। हमको एक कहानी भी याद आ गया है कि पहले के समय में जो है ये हिंदी में परिभाषा याद नहीं होता था, विद्यार्थी सब संस्कृत में ही परिभाषा याद करते थे। तो यही याद करने के क्रम में स्कूल में विद्यार्थी को कह दिया गया था, शिक्षक बोले कि कल सबसे सुनेंगे परिभाषा। बच्चा याद कर रहा था घर में, पहले मकान कम हुआ करते थे, फूस का घर ढेर सारा होता था गांव घर में, तो परिभाषा जो याद कर रहा था, याद करते करते जैसे अयादि संधि पहुंचा तो उस टाइम लगभग मध्य रात्रि के आसपास हो गया था। मध्य रात्रि में बेचारे पढ़ रहे थे, ये जो यावा, उसी वक्त उसके घर में चोरी करने के लिए चोर आ रहा था। चोर आया तो अब यह पढ़ रहा है अयादि संधि का परिभाषा एचो यावा, लेकिन चोर को लगा कि हमको देख लिया है और वहां से वह उसको लगा बोल रहा है हे चोर आवा, हे चोर आवा। तो फिर चोर को लगा हमको देख रहा है, बेचारे वहां से धीरे धीरे ससर रहा है, भाग रहा है। फिर यह अपना पढ़ाई जिसका जारी था, बेचारे जो कुछ जानता नहीं रहा कहाँ चोर है कहाँ डकैत है, ये तो अपना पढ़ाई कर रहा था। सुबह में जब उसके माँ बाप उठे, देखे जाकर के
पीछे घर के पीछे पूरा जंगल उंगल ढंगा हुआ है। तो चोरवा ही बोलने गया, अरे बाबा उसका बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान है, कैसे ऊपर से देख लिया हमको कि चोर आ रहा है चोरी करने के लिए। तो फिर तो वह हमको देख कर कहता है हे चोर आवा, हे चोर आवा। भला जब हमको देख रहा है तो हम कैसे जाएंगे चोरी करने के लिए। पूरा गांव ये बात फैल गया, धीरे धीरे हाईलाइट हो गया। यही संस्कृत है। संस्कृत हमारी रक्षा भी करती है और साथ में हमको ज्ञान भी देती है। ये जो आवा में तो वह देखबे की एक कहानी बताए अभी, चोर से भी रक्षा किया परिभाषा संस्कृत। तो इसका व्याख्या है, अर्थात यदि पहले भाग के अंत में ए ओ या औ रहे, पहला भाग के अंत में क्या रहेगा, ए ओ औ, और बाद वाले भाग के आरंभ में और है। अगर ए और ओ है, ए और ओ मिलकर के क्या बन जाएगा, अय। ए जोड़ ओ मिलकर के बन जाएगा अय, आई जोड़ ओ मिलकर के बन जाएगा आय, और ओ जोड़ ओ मिलकर के बन जाएगा अब, और औ जोड़ ओ मिलकर बन जाएगा आव। देखिए जैसे ए जोड़ ओ मिलकर के आय, ने है, तो अब यहाँ पर बताए हैं कि जब उसमें से स्वर हटता है अधूरा हो जाता है। तो नो में जो है यहाँ पर अय जो हुआ है ओ आकर के फिर नौ को पूरा कर देता है। तो नय, वो नौ पूरा हो गया, तो अय है तो नय, यहाँ अन है तो नन, नयनम, नयन हो गया। वैसे ही ए अय जोड़ ओ मिलकर आय हो गया, नय, नय में अय है और यहाँ ओ है तो आय हो गया। नौ में आकार ना, यो हो गया नाय, को नाय कह। ओ जोड़ ओ औ होता है, तो पो में ओकार है ओ, और यहाँ पर ओ हो गया, तो ओ और अब होता है, इसीलिए यहाँ पर प को पूरा किया ओ, तो प हो गया, और तो है ही अन्न पवना। औ जोड़ ओ बराबर आव। अब यहाँ देखिए पौ, पौ में भी अगर हम औ का निकाल देते हैं पौ आधा हो जाएगा, तो आव जो होता है वो आ करके पौ में जुट जाता है तो पा हो जाता है, और वो तो है ही पाव। को है तो पावक, संस्कृत में विषय हलन तो वह लगता ही है, तो पावक हो गया। तो औ जोड़ ओ बराबर आव, पौ जोड़ ओ अक बराबर पावका। ये जो है अयादि संधि हुआ। तो बताए ही है कि संस्कृत पढ़ने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। संस्कृत हमारी संस्कृति की भी रक्षा करता है, हमारी भी रक्षा करता है, और साथ ही ज्ञान भी बढ़ाता है, हमको हर जगह प्रतिष्ठा सम्मान दिलाती है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप भी इसके पीछे मेहनत कीजिए, और देखिए कि आपको भी जो है आगे पढ़ने में मन लगेगा और संस्कृत पढ़ना बहुत आसान लग जाएगा, लेकिन मेहनत तो करना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली कक्षा में फिर संधि के अगले भाग लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं। और अगर हमारे पढ़ाने की शैली इस वीडियो में अगर पसंद आ रही होगी तो आप लोग सभी इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।